कल तक काबुल पर कब्जा कर लेगा। आज डर डर कर अफगानिस्तान की सेना से भाग रहा है। तालिबानियों के अंडरग्राउंड होने का अब समय आ गया है। लेकिन ये खबर सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी। ये हैरानी होने का एक कारण भी है। कल तक जो अफगानिस्तान की सेना तालिबान के हाथों सरेंडर करती हुई दिखाई दे रही थी, आज वही सेना तालिबानियों के छक्के छुड़ा रही है। आप सोच रहे होंगे ये अचानक से ही कैसे हो गया। ये अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि अफगानिस्तान की वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। बीती रात ही अफगानिस्तान की वायुसेना के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन के अंदर कई सौ तालिबानी सैनिकों की मौत हो गई है। इस मौत की तस्वीरें भी अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री पब्लिकली जारी कर रही है। ऐसा तस्वीरों को देखकर लगता है कि तालिबान के आतंकवादियों को अफगानिस्तान की सेना और वायुसेना के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में किसी कीड़े मकोड़े की तरह मसल दिया है। अफगानिस्तान की सेना को आप कम मत समझिए, क्योंकि अफगानिस्तान की वायुसेना के साथ साथ अफगानिस्तान की सेना को अमेरिकी और भारतीय वायुसेना की ट्रेनिंग मिलती रही है। यही कारण है कि अफगानिस्तान की वायुसेना आज मौत का तांडव रच रही है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का खात्मा अब लगभग निश्चित लग रहा है। जहां पर एक तरफ अमेरिकी वायुसेना लगातार अपने ड्रोनों से बम बरसा रही है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की वायुसेना भी इसमें पीछे नहीं है और रही सही कसर अफगानिस्तान की सेना के लड़ाके पूरी कर रहे हैं। अब तो अफगानिस्तान की सेना का पुराना हौसला भी वापस लौट गया है। अमेरिकी वायुसेना के एयर स्ट्राइक करते ही अफगानिस्तान के हौसले आज बुलंद हो गए हैं और इसी के साथ अफगानिस्तान छोड़कर तजाकिस्तान भागे हुए अफगानिस्तान की सेना के सोल्जर भी अब वापस चार्टर फ्लाइट से अपने देश लौट गए हैं। इन सभी सिचुएशंस में तालिबान के हाथों से गेम निकलती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसा लग रहा है कि तालिबान को अपनी जान को बचाने के लिए एक बार फिर से पहाड़ों के अंदर ही शरण लेनी होगी। हालांकि तालिबान आज जो बचा कुचा पावर में चल रहा है, वो आज झूठी खबरों के सहारे भी अपने लोगों का विश्वास जीतने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में उसने खबर चलाई थी कि 95 नहीं बल्कि 90% इलाके पर तालिबान का कब्जा हो गया है, लेकिन अफगानिस्तान की सरकार ने उस खबर को नकारते हुए कहा है कि ये झूठी खबरें हैं और तालिबान के इतने बड़े इलाके के ऊपर तालिबान का कोई कब्जा नहीं हुआ है। अब दोस्तों, खबरें यहाँ पर ये हैं कि तालिबान को सपोर्ट करने वाले देशों के साथ जब तक तालिबान के लिंक होंगे, तब तक अफगानिस्तान के अंदर इसी तरीके से अशांति बरकरार रहेगी। तालिबान को जड़ से खत्म क्यों नहीं किया जा सका है? अमेरिका ने 20 साल अफगानिस्तान के अंदर खपा दिए, लेकिन तालिबान जड़ से इस वजह से नहीं खत्म हो सका है क्योंकि ईरान और पाकिस्तान का सपोर्ट आज भी तालिबान को मिल रहा है। तालिबान के लड़ाके तो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के हॉस्पिटलों में अपना इलाज करवा रहे हैं और हो ना हो अफगानिस्तान की वायुसेना की इस कार्रवाई से तालिबान के लड़ाकों के लिए अफगानिस्तान के पहाड़ भी कम पड़ जाएंगे। आने वाले समय में तालिबान के लड़ाकों की अंतिम और आखिरी जगह पाकिस्तान ही होने वाला है। अगर तालिबान को अफगानिस्तान से उधेड़ कर रख देना है तो भारत को भी पाकिस्तान को इंटरनेशनल मंच पर घेरने की तैयारी करनी होगी। यही कारण है कि भारत के अंदर अमेरिकी विदेश मंत्री के दौरे में पाकिस्तान के रोल को FATF के मंच पर और भी बेहतरीन ढंग से उठाने के ऊपर भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री बात करने वाले हैं। कह सकते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के मोर्चे पर अब पाकिस्तान की भी बराबर तालिबान की तरह ही